राम राम सा सबको और नमस्कार। वेलकम बैक टू घमू राजस्थानी चैनल। और ये घमू यहाँ क्या कर रही है? आज पलंग को साफ कर रही है। ये देखो, ये है साइड बिना धोई हुई और ये है जो मम्मा धो रही है। देखो तो कितना अंतर है। हाँ जी, तो भाइयों और बहनों, आज जो है इस पलंग वलंग का और घर का जो मैंने सामान बोला था ना, वॉशिंग मशीन, गद्दे, बेड शीट्स, न कुछ कपड़े, न कुछ जूते वगैरह, सारा कुछ खरीदने मार्केट जाना है। मतलब ये आज का नहीं है, व्लॉग कल का है। बस बीच में से मैंने सिल्वर प्ले बटन वाला आपको कल दिखा दिया, बाकी का आज दिखा रही हूँ, तो उसके इर्द गिर्द ही है। बाकी जो है इस वीडियो में आज मैं करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, मतलब जिसके बारे में करने वाली हूँ, यानी त को हटा दे फिर गु फिर राजस्थानी, तो उसके बारे में ही करने वाली हूँ। तो अगर जिसके बारे में करने वाली हूँ उसने ध्यान से नहीं सुना और बात को एवं ऊपर से टाल दिया ना, तो खुद बेघर होने में कुछ ही महीने लगेंगे, गिने चुने 3 महीने के अंदर अंदर रोड पे आ सकता है। और बाकी भले हल्के मिले भारी मिले वो उस पे डालते हैं, अपन तो अपनी बात बता देते हैं भाई। तो वैसे तो पलंग का नाप शायद 2 तरह के होते हैं, एक डबल बेड एक सिंगल बेड, फिर भी मैं इसका नाप ले लेती हूँ। और गद्दे और बेडशीट का आज जा रही हूँ मार्केट वैसे भी, तो फिर देख लूँगी कुछ। तो जी आपको पता ही है, कल सिल्वर प्ले बटन लाने गई थी, वहाँ से फिर सीधे गई थी मार्केट, इसलिए तो तेजू बोल रहा था कि शाम को 6 बजे आई थी। यहाँ पर मैंने देखी वॉशिंग मशीन है, काफ़ी सारी वैरायटी देखी। इससे पहले मेरी एक फ्रेंड ने मुझे ऑनलाइन भी जो मशीन उसने खुद 2 बार ली थी, क्योंकि पहले वो बाहर थी और फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो उसने दोबारा खरीदी और उसको पता नहीं क्या किया होगा। तो उसने मुझे ऑनलाइन जो मशीन भेजी उसके लिए उसने बोला कि पहले मार्केट में भी टैली कर लेना, क्या पता भाव में या फिर वैरायटी में कुछ अच्छी पड़े तो मार्केट से ले लेना। तो यहाँ पर मैं खरीदने आ गई हूँ और कितनी क्या कौन सी मशीनें देखती हूँ। 2022 का न्यू मॉडल आया है, ये वाला सेम में सैमसंग मिल जाएगा। उसमें साइज उसमें क्या होगा? साइज में उसमें आपको 7 किलो और 8 किलो। प्राइस वो आपको पड़ेगी 24,000 में पड़ेगी 7 किलो। अच्छा, ये आपको नेट पड़ जाएगा, नेट फाइनल रेट लगा देंगे इसका 16,800। ये सैमसंग की है 6.5 किलो। तो इस तरह काफ़ी सारी मशीनें मैंने देख ली, जो कि 25,000, 28,000, 24,000, 16,000, 18,000, हर प्रकार की सैमसंग की और भी कंपनीज की सारी देख ली, गोदरेज वगैरह। तो अब देखते हैं कि कौन सी लेनी है आज। कितनी बताए? 7.5 ये 6.5 किलो का है। इसका रेट 19,990 है, नेट पड़ेगा आपको 16,800 रुपये। 7 किलो लोगे सेम में। तो मुझे तो रेट के हिसाब से लास्ट वाली 16-17 की लग रही थी, ये मेरे हिसाब से और मेरे लिए तो ठीक लग रही थी। और बाकी भानु के लिए जो खरीदनी है उसके तो 28,000 वाली खरीदेंगे तो भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा सबसे बेस्ट क्वालिटी खरीदना चाहता है और क्वालिटी के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। काफ़ी घूम ली हूँ, मेरे को कहीं पर भी गद्दे नहीं मिले हैं। गद्दे मिलने के बाद ही है ना बेडशीट्स देखूंगी ना। काफ़ी देख लिया मैंने, वॉशिंग मशीन की भी रेट वेट सब देखा करा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन भी देखी है ना, तो उससे कंपेयर करके फिर देखते हैं मार्केट में कुछ फ़ायदा होता है तो मार्केट से लेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन कुछ भी। दुकान मिली, ये पलंग के गद्दे मिलते हैं। ये तो ये गद्दे की दुकान, ये कह रहे हैं ये बने बनाए आते हैं, बाहर से आते हैं, कहाँ पे बनाते हो ये वाले? इसमें है ये रेडीमेड है, काली हुई। आप मंगाते हो रेडीमेड? नहीं, मेरा प्रोसेसिंग पूरा। अच्छा, हाँ मेरे से होता है। एक तो ये इस टाइप के बता रहे हैं, एक ये ऐसे बता रहे हैं। ये बोल रहे हैं इसका जो मटेरियल है बहुत अच्छा, आप कभी भी काम में वापस लेना चाहो, रजाइयाँ भरना है। हाँ वो भी अच्छे वाला है, ये बड़ा, उसके नीचे बड़ा रेड वाला पट्टे वाला, ये वाला। हाँ वैसे अभी कपड़ा है। और ये यूं लगता है ये इसमें बेडशीट बिछाने से खड्डे नहीं दिखते। ये काली रुई है, रेडी में जो शादी ब्याह देते हैं वो चलता है। ये अपने घर के लिए लॉन्ग टाइम रहेगा नहीं, और गर्म भी होगा शायद। गर्म तो कुछ नहीं है, लेकिन ये दब जाएगा, गांठें भर जाएगी। और बाकी आप बनाते भी हो हैं ऑर्डर पे? घर के लिए चाहिए तो आप ऑर्डर पे बनाओ, या जो अच्छे वाला बनाए ना आपको, हाँ तो वो वही बनेंगे। ये यहाँ पे जैसे अपन सेलेक्ट करके बनवा सकते हैं। बेडशीट्स भी रखते हो?
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने 2 वैरायटी बताई है। एक नॉर्मल जो कि 700-800 में गद्दा आ जाएगा, दूसरी अच्छी बताई है जिसमें इन्होंने 2500 से स्टार्ट होती है और 3000 तक गद्दा मिल जाएगा। मतलब थोड़ा कपड़े में फ़र्क होगा, उस हिसाब से प्राइस अलग अलग होगी। तो एक बार तो देखेंगे, क्योंकि कुछ बड़ी चीज़ लेते वक्त अचानक से नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा मतलब सोचने का टाइम मिलना चाहिए। तो मैं यहाँ ये देख के फिर मैंने सोचा ऊपर जाती हूँ, बेडशीट देख के आती हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेडशीट की वैरायटी थोड़ी कम ही दिख रही थी। तो डेट ऊपर दुकानें हैं जोगमाया मंदिर के नीचे। प्रोडक्शन हमारा खुद का है। नहीं ले जाए वापस कौन आएगा? ऐसे में तैयार हो जाएगा आपको। ये किसके कवर है? ये कवर है ऊपर वाले जो गद्दे आते हैं ना फोन के सीटें, उसका कवर है। वो सीटें कितने में आती है? सीटें 450 रुपये, 500 रुपये। एक वो सिंगल जो 4 पाई की आती वैसे 3 बाई 6 की आएगी, 450, 500 अलग अलग फिटनेस पे एमएम भी आती है। ऐसा ये बता रहे हैं 2500 से ऐसे शुरुआत होती है इनके, 3000 तक जाते हैं, और वो वाले 800 तक के बताए इन्होंने। और ये सेम ही है ना, ये और ये नीचे पड़ा ये रेड वाला, और ये सेम ही है ना मैरून? ये कपड़े हाँ, इसमें दोनों में कॉटन सेम है। तो निकली तो थी कि ऊपर जाऊं, बेडशीट्स वगैरह देख के आ जाऊं, और रास्ते में ये एक शॉप थी, यहाँ पर कुछ देख लिया, फिर कुछ नहीं लिया, बस एक पजामा लिया था मैंने, बाकी कुछ भी ज़रूरत का था नहीं, और था भी तो भी मैंने लिया नहीं। देखो हर चीज़ जो मन किया वो उठा भी नहीं सकते, तो यहाँ से मैंने कुछ भी नहीं लिया। ये 2-4 टॉप ज़रूर देखे थे। और ऊपर जहाँ पर मैंने फिर बेडशीट्स वगैरह देखने गए, कहते हैं कि जोगमाया मंदिर के नीचे जो दुकानें हैं ना, वहाँ से बेडशीट अच्छी प्राइस पे और बिल्कुल ओरिजिनल मिलती है। तो अगर वहाँ पर आप जाओ ना, मैंने एक गलती कर दी, वो गलती आप बिल्कुल मत करना, जिससे कि आपको उसी प्राइस पर मिलेगी जिस प्राइस पर वहाँ के सारे लोग बेचते हों। और देखो अभी तक मैं बेडशीट की दुकान नहीं पहुंची हूँ। यहाँ पर मैंने जो है, मेरे पास एक कोई ड्रेस आई हुई है ऑनलाइन, उसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके लिए अस्तर लेना था येलो कलर में, तो इसके लिए इस कट पीस वाली दुकान पे मैं रुक गई। और इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में कई बार पूछते रहते हैं कि आप ऐसे सस्ते कपड़े कहाँ से लेकर आते हो, तो ये आप ज़रूर सुन लीजिए। किसी को कट पीस लेने हैं तो ये दुकान है मलीनाथ मार्केट में, भवानी कट पीस सबसे सस्ते यहाँ पर मिलते हैं। विरात्रा कट पीस, अच्छा विरात्रा कट पीस, फैशन एंड कट पीस पूछेंगे तो चलो अब सीधा बेडशीट की दुकान में ही रुकेंगे। और बेचारा जो सिल्वर प्ले बटन है, उसने जन्म लेते ही बदनामी अपने सर पर ठपवा ली है, यानी उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बदनाम किया जा रहा है। मेरे पास कमेंट आया था, मैंने कोई वीडियो नहीं देखा था, मैंने थंबनेल जरूर देखा था। कहा ये जा रहा है कि वो सिल्वर प्ले बटन सिर्फ और सिर्फ गमू ने हम लोगों की बुराई की इसलिए मिला, वरना ज़िंदगी में कभी किसी को सिल्वर प्ले बटन मिल ही नहीं सकता। अगर ये बात सच है ना, नहीं 100% भले मत हो, अगर 50% भी ये बात सच है कि घमू ने बुराई करी इसलिए सिल्वर प्ले बटन मिला, तो वो सिल्वर प्ले बटन मैं उसको देने को तैयार हूँ, क्योंकि उस पर मेरा हक है ही नहीं। बुराई करने वाले को अगर सिल्वर प्ले बटन मिलता है तो पहला हक उसका है। अरे भाई, जिस काम को मैं 2.5 साल में नहीं कर पाई, उस काम को सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने में उसका भी 50 गुना करके इस बंदे ने दिखा दिया, तो आप क्या कहेंगे? असली हकदार तो वही होगा। अगर ये बात सच है कि बुराई करने से सिल्वर प्ले बटन मिलता है, तो मैं देने को तैयार हूं। वो कभी भी मांग ले, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी, लेकिन बात यही साबित होती है। तो ये है, थोड़ा पंखा बंद करो। तो आखिरकार इस दुकान तक पहुंची हूँ मैं। यहाँ पर पहले तो मैंने देखी है ग्लास कॉटन, वो कहाँ गई बेडशीट? ये वाली ग्लास कॉटन आती है, जो सबसे बढ़िया बेडशीट ये मानी जाती है, जो कि डैडी है, मतलब कि सिंगल बेड के लिए डैडी साइज है। और इसकी प्राइस कितनी? ये 550, ये 550 की पड़ती है, ठीक है। और बाकी आती है सारी कॉटन में, ये 220 इस टाइप की। हाँ ये 220, आपको भी वो 250, 220। और फिर ये बता रहे हैं कि इस टाइप की 250, तो मैंने अभी के लिए ये सेलेक्ट किया, क्योंकि रेड थोड़ा कॉमन हो जाता है। वैसे तो ऐसे भी लेते हैं बहुत सारे लोग, तो घर जाके आपको अच्छे से खोल के दिखाती हूँ। और एक मैंने लिया कुर्ती इस टाइप की, राजस्थानी फ्रॉक, जो कि सिर्फ 350, 350। कपड़े ज़्यादा महंगे नहीं हैं। बाज़ार वाला ने बताया मुझे कि अगर आपको सच में अच्छी रेट पे और अच्छी चीज़ लेनी है तो आप ऊपर जाइए, वरना मार्केट में तो वो थोड़ा की है
प्रभाव में फ़र्क होगा, ये बताया था। तो अगर किसी को ख़रीदना हो तो ये जोगमाया के मंदिर के नीचे की साइड में दुकानें पड़ती। बाकी आपको घर जाके फुल सेट करके बताती। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है इसमें बेड शीट्स, तकियों की खोलियाँ और सलवार सूट और इस तरह की फ्रॉक, राजस्थानी फ्रॉक, ये इतने आइटम्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आई और सिर्फ एक दुकान में घुसी और जितना भी मुझे सामान लेना था मैंने एक ही दुकान से लेकर मैं वहीं से वापस चली गई। मतलब आसपास की दुकानों में भी भाव मोल करना चाहिए, पूछना चाहिए था, वो मैंने नहीं किया। तो ये आप ज़रूर करिएगा। और मैंने जो प्राइस बताई है, मतलब मैंने बेड शीट जो मांगी थी ना वो सिंगल बेड के लिए 1.5 साइज मांगी थी, जबकि यहाँ पर आके मैंने लगाया तो फिर मुश्किल से दोनों साइड से लग रही थी, ऊपर नीचे से तो लग गई। तो आप बताना क्या ये 1.5 साइज थी या नहीं थी। और ये सलवार सूट है, 4.5 मीटर कपड़ा और चुन्नी आती है इसमें। तो इस तरह की बेडशीट के कॉटन की बेडशीट थी जो मैंने आपको बताई, वही वाली 250 रुपये उसके लिए। फिर मैंने बोला पिल्लो, तो बोला कि पिल्लो कवर तो साथ में नहीं आते हैं, तो अलग से 70 रुपये मेरे से पिल्लो कवर के भी लिए गए और 350 में वो फ्रॉक दी है। तो आप सारा का बताना कि क्या प्राइस चल रही है वहाँ पर। और दोस्तों अब आते हैं उस पॉइंट पर कि देखिए भाई, वैसे मेरे को 2.5 साल नहीं लगे थे, वो वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये कहता है कि हम उन्हें 2.5 साल तक हमारी बुराई की, तो तुम भी जो है ना 2.5 साल लगा के सिल्वर प्ले बटन ला के दिखा दो, मैं मेरी सारी गलतियां मानने को तैयार हूँ। और अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि मैं अब इसको ये वार्निंग दे रही हूँ कि 1 अक्टूबर तक, यानी कि 1 अक्टूबर तक मेरे को मेरे कागज चाहिए, पूरे के पूरे मेरी डॉक्यूमेंट A to Z चाहिए। उसका एक नख बिरा टुकड़ा भी अगर वहां पर रह गया तो मैं क्या करूंगी। मैं 1 तारीख को बड़ा डिसीजन लेने वाली हूँ, जिसके तहत अगर वो डिसीजन मैंने एक बार ले लिया तो अगले 3 महीने के अंदर अंदर तू बेघर हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे पास 1 तारीख को कागज नहीं आए, ऐसा नहीं मैं 1 तारीख को रात को 11:30 बजे तक वेट करूंगी कि मेरे कागज आएंगे, क्या पता, ऐसा नहीं है। मैं पहले ही 1 तारीख को मेरा फाइनल डिसीजन ले लूंगी और मैं जिद की भी पक्की हूँ, बात की भी पक्की हूँ। एक बार बोल दिया तो फिर बोल दिया। तो 1 तारीख को मुझे डॉक्यूमेंट नहीं मिला तो मैं उस घर की EMI जिंदगी में कभी नहीं भरूंगी। और अगर मैंने नहीं भरी और तेरी वो EMI भरने की औकात नहीं हुई तो अगले 3 महीने के अंदर तुझे रोड पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने में मैं डिफॉल्टर घोषित हो जाऊंगी। उसके बाद तुझे पकड़ेंगे, तुझे भी डिफॉल्टर घोषित करने के बाद उस घर की होगी सीधी कुड़की और तू आएगा सीधा रोड पे। ये बात अगर सीधे से समझ आती है तो भी ठीक है, टेढ़े से समझ आती है तो भी ठीक है। मेरे साथ साथ वहां पर मेरी बहन और भाई के भी कुछ कागज हैं तो वो भी मेरे को साथ में चाहिए। और मेरी कोई भी फोटो या फिर मेरा टैग अपने चैनल पर यूज किया तो फिर ये मत कहना कि मेरे चैनल को कुछ हो गया। तो अब इसको प्यार से समझे या कंटेंट बना के बहुत सारी वीडियो बना के ठोक, तेरी इच्छा है, लेकिन समझ जाएगा तो फायदे में रहेगा, अदरवाइज गो टू हेल और गो टू ऑन रोड, दोनों ही सही है।